वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मंडिया क्लासेस। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 3 चैप्टर 5 एसएसटी बुक द अर्ली मैन। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। अर्ली मैन जो आदि मानव था, अर्ली मैन होता है आदि मानव। डिड नॉट हैव उसको नहीं था, एनी आइडिया कोई आइडिया, एनी मीन्स कोई आइडिया नहीं था, अबाउट टाइम टाइम के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में। ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज। वह नहीं रखता था, नो रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था, बर्थडेज का जन्मदिन का और हॉलीडेज का छुट्टियों का उसे कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था। ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, है ना, नो मीन्स जानना, अबाउट मीन्स के बारे में, डेज और वीक्स वह दिनों के बारे में और वीक्स यानी हफ्तों के बारे में नहीं जानता था, और इवन ईयर्स, और इवन मीन्स यहाँ तक कि ईयर्स सालों के बारे में भी वो नहीं जानता था। बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन्स, लेकिन उसने रखा एक ट्रैक सीजन्स का, जो मौसम होते हैं उनका उसने एक ट्रैक रखा। ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर, वह जानता था, न्यू देखिए यहाँ पे नो आया है, यहाँ पे न्यू आया है ना। नो मीन्स जानना और न्यू ये इसकी सेकंड फॉर्म है, न्यू मीन्स जानता था। दैट की स्प्रिंग जो वसंत होता है, फॉलो विंटर वो विंटर को फॉलो करता है, विंटर के बाद आता है। द एंशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो एंशियंट मैन थे, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। देखिए अभी मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको हार्ड वर्ड्स में अलग से करवा दूंगी, तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। मूव करते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह, इन सर्च ऑफ फूड, सर्च मीन्स ढूंढना, तलाश करना, फूड की, एंड वाटर फूड और वाटर की तलाश में वो प्लेस टू प्लेस घूमते थे। ही एट फ्लैश, देखिए ईट एट इटन, एट आ गया यानी कि एट मीन्स खाता था, ही एट वो खाता था, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस होता है, फ्रूट्स फल खाता था, नट्स खाता था, लीव्स पत्तियां खाता था, एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स की जड़ें खाता था। कई जड़ें ऐसी होती है प्लांट्स की जो खाने वाली होती है, तो वो उन्हें खाता था। ही यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग, वह यूज़ करता था, देखिए यूज़ करता था स्टोन्स पत्थर को, फॉर हंटिंग हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, फिशिंग के लिए, एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स की जो रूट्स थी, जो जड़ें थी, उन्हें डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए। स्लोली धीरे धीरे, ही इम्प्रूव्ड द स्टोन टूल्स बाय गिविंग दैम शेप एंड पॉलिश, उसने इम्प्रूव किया, सुधार किया, द स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल्स को, पत्थरों के टूल्स को, टूल मीन्स जो औजार होता है पत्थरों को, वो एक तरीके से नुकीला बना लेता था, जिससे क्या होता था, उसे डिगिंग करने में, फिशिंग करने में, हंटिंग करने में ईजी रहता था। बाय गिविंग दैम शेप, उन्हें देकर, गिविंग देकर, शेप दैम मीन्स उनको, एंड पॉलिश और पॉलिश करके। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स, उसने स्टार्ट भी किया, ऑल्सो मीन्स भी, यूज़ करना टूल्स को, मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी, कि जो बने होते थे किससे, बोन्स से, हड्डियों से, एंड आइवरी से यानी हाथी दांत से। हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर, उसका सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल था स्पीयर, जो भाला बोलते हैं स्पीयर को। ही थ्रू इट, वह फेंकता था, इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विद अ फोर्स टू किल एनिमल्स, वह फेंकता था फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से, विद अ फोर्स, एक फोर्स से यानी कि पूरी ताकत से, टू किल एनिमल्स, एनिमल्स को मारने के लिए। फायर वॉज बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट मैन, फायर जो आग थी, वॉज मीन्स थी, थे, था, बिगेस्ट डिस्कवरी सबसे बड़ी डिस्कवरी, सबसे बड़ी खोज थी, ऑफ द एंशियंट मैन, एंशियंट मैन की, प्राचीन आदमी की। द फायर गैव हिम द वार्मथ, जो फायर थी वो गैव हिम, गैव मीन्स देती थी, द वार्मथ गर्मी देती थी, देखिए वार्म मीन्स गर्म, वार्मथ मीन्स गर्मी, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड, सेव करती थी उसको कोल्ड से, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवरों से। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर,
फायर की डिस्कवरी के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, डिस्कवरी मीन्स खोज, और फायर मीन्स आग। ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। उसने स्टार्ट किया कुक करना उसके फूड को, टू मेक इट, इसे बनाने के लिए, सॉफ्ट एंड टेस्टी। देखिए वो तो कच्चा खाता था, जानवरों का मांस खाता था, तो वो कच्चा मांस क्या होता है, उसको हार्ड लगता था। तो आग की जब उसने डिस्कवरी कर ली तो उसके बाद में वो उसे पका के, बॉईल करके, भून के खाने लगा। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन changed when from a hunter and a food gatherer he became a food producer. The life of early man changed. जो लाइफ थी अर्ली मैन की, आदि मानव की, चेंज हो गई when, जब, फ्रॉम अ हंटर, एक हंटर से, एक शिकारी था वो तो, एंड अ फूड गैदरर, और वो क्या करता था, फूड को इकट्ठा करके रखता था। ही बिकेम, वो बन गया एक फूड प्रोड्यूसर, फूड बनाने वाला, फूड उत्पादक बन गया। तो वो क्या करता था, फूड को उत्पादन करने लग गया। उत्पादन मीन्स अभी बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट अभी आएगा। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ही डिड नॉट हैव टू वेंडर, उसे नहीं भटकना पड़ता था, वेंडर मीन्स भटकना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, उसने स्टार्ट किया एक सेटल्ड लाइफ जीना। क्लोज टू द लैंड, जमीन के पास में, वेयर ही ग्रू ग्रेन्स, जहाँ पे वो उगाता था ग्रेन्स को, अनाज को, ठीक है, तो वहीं पे उसने रहना स्टार्ट किया। द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज्ड टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो अर्ली सेटलमेंट्स थे, जो पहले वो रहने लगा, वर क्लोज टू रिवर्स, रिवर्स के पास में, टू फुलफिल मीन्स पूरा करना, हिज रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरतों को, ऑफ वाटर, वाटर की, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसको समझ में आया कि जैसे पानी हम पौधों में देते हैं, पेड़ों में देते हैं, तो उसी से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, उसी से हमारा फूड प्रोड्यूस होता है। हिज शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच्ड हट्स। उसका जो शेल्टर था, जो उसका आश्रय था, जो उसके रहने की जगह थी, चेंज हो गई फ्रॉम केव्स। वो कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। केव्स मीन्स गुफाएं, जहाँ भी उसे ऐसी जगह दिखती थी कि जो पत्थरों से ढकी हुई है, कवर है, वहीं पे वो अपना शेल्टर बना लेता था, वहीं पे वो रहने लग जाता था, नीचे जो भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करके। उसके बाद में क्या हुआ, उसने ट्रीज़, जो पेड़ों में रहता था, उसकी जगह पे घास फूस की, थैच्ड मीन्स घास फूस की, उसने हट्स, झोंपड़ियाँ बनानी स्टार्ट की, वो उसमें रहने लगा, ठीक है। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज्ड द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। फार्मिंग जो खेती थी, खेती जो वो करता था, एंड सेटल्ड लाइफ, और जो सेटल्ड लाइफ थी उसने चेंज किया द टाइप ऑफ वर्क, उसके वर्क के टाइप को, ऑफ द अर्ली मैन, आदि मानव के वर्क के टाइप को भी चेंज किया। नाउ ही सोव्ड सीड्स, अब वो क्या करने लगा, सीड्स यानी कि बीजों को सो करने लगा, बोने लगा। वाटर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर देने लगा, वाटरिंग करने लगा। एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप, और ग्रेन्स को पकने का वेट करने लगा, जो अनाज वो उगाता था उनको राइप करता था, पकाता था। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स, वह काटता था क्रॉप्स को, फसलों को, और स्टोर करता था ग्रेन्स को, ठीक है। उसे समझ में आ गया कि ये अनाज है, ये अब हमें खाना है, तो उसको वो स्टोर करने लगा, फसलें उगाने लगा। द सेटल्ड लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़, जो सेटल्ड लाइफ थी उसने दी उसको मोर टाइम, ज़्यादा टाइम दिया, टू फॉलो करने के लिए दूसरी एक्टिविटीज़, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी फॉलो करने लगा। पहले क्या होता था, वो जानवरों का वेट करता रहता था, बहुत टाइम तक वो बैठा रहता था अपने पत्थर के टूल लेके या अपने भाले को लेके, जैसे ही कोई जानवर आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मार ही पाए, तो वो क्या करता था, जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया तो उसके बाद में उसको टाइम भी मिलने लगा। लाइक मेकिंग बेटर टूल, जैसे कि बनाना बेटर टूल, अच्छे टूल बनाना। बास्केट ऑफ रीड्स, बास्केट बनाना रीड्स की। एंड क्ले पॉट्स, और पोट्स बनाना। फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स, स्टोर करने के लिए और ग्रेन्स को कुक करने के लिए।
द अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फेनोमिना। जो अर्ली मैन था वो डरता था नेचुरल फेनोमिना से, नेचुरल आपदा से, जैसे कि क्या, विंड, हवा चलती थी तेज, सन, सूरज से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूव हुई ये चीज़ें कि सूरज कब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जब सूरज तेज होता है, हवा कब किस सीज़न में ज़्यादा चलती है, धीरे धीरे ये चीज़ें ग्रो की गई। लेकिन स्टार्टिंग में उसे ये चीज़ें पता नहीं थी, तो जैसे तेज़ हवा चली, तूफान आया, बहुत गर्मी हो गई, रेन हुई, बारिश होने लग गई, थंडर, जब बिजली कड़क रही है, एट्सेट्रा, तो उसको एंड हैंस, और इसीलिए इस तरह से स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, उसने क्या किया, उनको स्टार्ट कर दिया वर्शिप करना, पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम से, मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस, मैन ने यूज़ की उसकी इंटेलिजेंस को, टू डिस्कवर एंड इन्वेंट, डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए, और इन्वेंट करने के लिए, यानी कि नई नई चीज़ें बनाना, उनका आविष्कार करना, मैनी थिंग्स टू मेक हीज लाइफ कंफर्टेबल, कई चीज़ें बनाने के लिए उसकी लाइफ कंफर्टेबल। अभी भी जैसे कई चीज़ें इन्वेंट की जाती है, घर में जो यूज़ होती हैं हर तरीके से वो इन्वेंट की जाती है, तो नए नए आविष्कार अभी भी होते रहते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। द चेंजेस हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो चेंजेस है उनसे इम्प्रूव हुई लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों की लाइफ इम्प्रूव हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स, पीपल, लोग, स्टिल, अभी भी, करते हैं कई जॉब्स, दैट वर डन बाय द एंशियंट मैन, जो कि किए जाते थे एंशियंट मैन के द्वारा, प्राचीन आदमी जो भी करता था वो अभी भी किए जाते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर में वी विल फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे, डिफरेंट वर्क्स, अलग अलग वर्क्स, दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस बाय पीपल नाउ, एंड हाउ दे लर्नड वेरियस क्राफ्ट, जॉब्स, ऑक्यूपेशन, कि जो काम है वो इनसाइड और आउटसाइड द हाउस, घर के अंदर और बाहर, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, घर के, बाय पीपल नाउ, लोग अब भी करते हैं, एंड हाउ, और कैसे, दे लर्नड, वे सीखते हैं, वेरियस क्राफ्ट्स, कई क्राफ्ट्स, बहुत से क्राफ्ट, जॉब्स और ऑक्यूपेशंस के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।